या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता मा पात सरस्वती मा भगवती निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः मंच का बहुत बहुत आभार। आज का ये कार्यक्रम केवल एक पुस्तक का विमोचन नहीं बल्कि उन विचारों की पुनर्प्रतिष्ठान का उत्सव है जिनके बिना आधुनिक भारत की कल्पना अधूरी है। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति को राष्ट्र की रीढ़ कहा था। उनका मानना था कि यदि युवा अपने चरित्र और संकल्प में दृढ़ हों तो भारत को कोई शक्ति पीछे नहीं कर सकती। आज जब भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है तो विवेकानंद के विचार नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। यह पुस्तक उन विचारों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं पुस्तक की लेखिका डॉक्टर अनन्या अवस्थी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि का अंगवस्त्र देकर स्वागत करें और मैं साथ में श्री कपिश मेहरा जी से भी साथ में रहने का आग्रह करूंगा। हम जोरदार तालियों के साथ इस साथ में हमारी परंपरा का एक निर्वहन कुछ फल माननीय अतिथि के लिए। इसके बाद मैं डॉक्टर निखिल जी से आग्रह करूंगा और साथ में कपिश जी से भी रहने का आग्रह करूंगा कि अंगवस्त्र के द्वारा श्री योगेश सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और हम जोरदार तालियों के साथ इस अभिनंदन का हिस्सा बने। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार सर। इस पुस्तक के लेखन और कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए कि कहाँ से सारी यात्रा आरंभ होती है, मैं रूपा पब्लिकेशन दुनिया में एक जाना पहचाना नाम 1936 में जिन्होंने अपनी पहली ये यात्रा शुरू की, देश का प्रतिष्ठित प्रकाशन में उनके प्रबंध निदेशक श्री कपिश मेहरा जी से आग्रह करूंगा कि वो कृपया आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना हमारे सामने रखें। श्री कपिश मेहरा जी। Thank you, Neil. A very good afternoon to the Honorable Minister, Shri Pradhan, the Honorable Vice Chancellor, our distinguished authors Ananya ji and Nikhil ji. ये काफ़ी बारी कहा जाता है अंग्रेज़ी में और आम तौर पर अब उसको पलट भी दिया गया है कि behind every man there is a successful man there is a woman. Now there is a saying कि with every successful man there is a woman, not behind. But for today's afternoon, that quotation has to be changed because behind every learned daughter there is a learned father. So I must congratulate Avnish ji before I congratulate Ananya. I am sure for Avnish ji and Malini ji this is a very proud moment, as it is for Ananya, I am sure, and Nikhil. But
बहुत कम होता है कि आप जब एक किताब छापते हैं तो ऑथर के साथ साथ आप पूरे परिवार से जुड़ जाते हैं। ये शायद विवेकानंदा जी की ही कुछ टीचिंग्स थी जिसमें उन्होंने ये सिखाया था कि हमें अपनी मानसिकता थोड़ी सी परिवर्तित करनी चाहिए और हमेशा कमर्शियल ट्रांजैक्शन की जगह एक पारिवारिक संबंध पर ध्यान देना चाहिए। और अनन्या जी ने उसको बखूबी निभाते हुए मुझको, हमारे एडिटर को, हमारी पूरी टीम को एक प्यार के बंधन में अपने परिवार से बांधा। और मैं इसलिए बड़ी गर्व से ही कह सकता हूँ, दिस इज़ नॉट जस्ट अनन्या अवस्थी एंड निखिल, it is Avasthi and family and Nikhil. So, you know, that is how this book is. So many congratulations to the family. Now, it's very easy कि इस प्रकार की किताब बने, छपे, etc. बट जो इसमें रिफ्लेक्ट करने वाली बात है, हमें सोचना चाहिए कि किसी एक महाव्यक्ति जो इतने बुद्धिजीवी रहे, आज से 125 साल पहले कुछ ऐसी बातें बोलकर गए जो आज शायद उपयोग में लाई जा सकती हैं और इस लेवल पर लाई जा सकती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सके। आम तौर पर ऐसी बातों को इजी तरीके से समझना शायद मुश्किल होता है, पर उस काम के लिए अनन्या जी व निखिल जी जैसे व्यक्ति चाहिए होते हैं जो इन बुद्धिजीवी की बातों को एक सिंपल, पढ़ने लायक, समझने लायक और उपयोग करने लायक लेवल पर ला सकें, जिस तरीके से इस किताब में इन्होंने करने का प्रयास किया है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं दोनों ऑथर्स को, और मेरी आशा है कि ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, पर ये हर स्टूडेंट तक, हर कॉलेज में एक रीडर की तरह पहुँचे, जहाँ पर लोग इसको पढ़ें, समझें और हो सके तो शायद इसका पालन भी करें। So many congratulations and thank you sir once again. धन्यवाद कपिश जी। हमारे साथ कुछ और बहुत महनीय लोग यहाँ पर हैं। प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं, जो वाइस चांसलर हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर माधव गोविंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत है। श्री लोकेश केसरी जो जीवन वृत्ति कार्यकर्ता हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में, उनका भी बहुत स्वागत। हम सबके लिए एक और खुशी की बात है कि आज एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस किताब को लिखा, डॉक्टर अनन्या अवस्थी, जो अंतिम पंक्ति तक स्वास्थ्य और पोषण कैसे पहुँचे, इसके लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर पब्लिक हेल्थ में और एक प्रशिक्षित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका, एक बहुत विरला कॉम्बिनेशन, जिन्होंने बीड़ा उठाया कि हम अपने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों को किस तरह पहुंचा सकते हैं, और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब रही। उनके पॉडकास्ट बहुत फेमस है यंगस्टर्स के बीच में। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, और मैं अनन्या से आग्रह करूंगा कि वो इस किताब की यात्रा या जो भी विचार हैं हमारे साथ साझा करें। अनन्या साथ में, अच्छा, हमारे बीच में जो दूसरे लेखक हैं निखिल जी, डॉक्टर निखिल यादव, एक चिंतक, सामाजिक विज्ञान के विद्वान और प्रतिष्ठित लेखक हैं। उनकी कृतियां स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता तथा गांधी पर रामकृष्ण विवेकानंद आंदोलन का प्रभाव, ये मुख्य रूप से उन्होंने ऐसी किताबें जिन्हें ख्याति दिलाई। वे वर्तमान में विवेकानंद केंद्र उत्तर प्रांत के उप प्रमुख के रूप में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में राष्ट्र निर्माण के कार्यों का संचालन कर रहे हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी कंप्लीट की, और एक बड़ी जो कामयाबी आप जिसे कहेंगे कि लाखों युवाओं को वो विवेकानंद के विचारों के साथ अब तक जोड़ चुके हैं। तो मैं दोनों को एक साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, and a very warm welcome to everyone who has joined us today to share and diffuse the wisdom, the timeless wisdom of Swami Vivekananda ji. At the outset, I would like to really thank Honorable Minister Sir, who's the prime inspiration why we hosted this convening.
and who gave us his time. And we are very, very grateful to sir. I think everyone who's here is very grateful. We are here because of you. A big thanks to you, VC sir, for giving us the stage of Delhi University campus to talk to the young, vibrant student community here. Of course, thanks to Mr. Mehra, Rupa Publications, for giving us a platform to articulate this wisdom. And above all, अपने एकदम दिल से, तहे दिल से, sincere regards, deep respect to Swami Vivekanand ji, who's been a guiding light to the youth for more than 150 years now. आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। स्वामी विवेकानंद वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीरवान, पौरुषवान सन्यासी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के भी बड़े भूभाग, जिस पर अमेरिका का एक एक प्रांत, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, और जो कहते थे कि व्हाट आई वांट इज दैट माय कंट्रीमैन शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील एंड माइंड लाइक थंडरबोल्ट। तो वहाँ से ये विचार का उत्पन्न हुआ कि स्वामी विवेकानंद का कार्य तो करना ही है। बचपन में पढ़ी हुई किताबें, बचपन में पढ़ी हुई वो छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। कुछ इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। कक्षा 8 में एक लिटरेचर की बुक में एक चैप्टर था, स्वामी विवेकानंद एंड हिज इंटरैक्शन विद हिज गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। ऑफ कोर्स मम्मी पापा के थ्रू, नानी दादी के थ्रू हमने ओरल ट्रेडिशन से स्वामी जी के बारे में तो सुना ही था, लेकिन मुझे लगा कि लेट अस रीड दिस चैप्टर कि स्वामी जी जब अपने गुरु से मिले तो उन्होंने क्या पूछा। हमारी टीचर ने बोला उस दिन क्लास जब शुरू हुई कि डू यू वांट टू नो व्हाट स्वामी विवेकानंद आस्क्ड हिज गुरु। मैंने पढ़ा और देखा कि स्वामी जी ने वो ऐसा टाइमलेस एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछा जो मुझे लगता है जो भी मनुष्य इस धरती पर आया उसने हमेशा ये क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा अपने गुरु से, हैव यू सीन गॉड, आपने भगवान को देखा है क्या। इससे ज़्यादा अचंभित करने वाला उनके गुरु का उत्तर था। उनके गुरु कहते हैं, येस आई हैव सीन गॉड एज आई सी यू बट इन अ मच मोर इंटेंसर मैनर। मतलब उन्होंने कहा कि एकदम मैंने भगवान को देखा और जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही मैं भगवान को देख रहा हूँ, बस कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी से। और मुझे आज भी ये बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस कहानी में वेदांत का जो सार है, दूसरे में शिव देखना, पूरी हर किसी में शिव देखना, भगवान, लोगों में भगवान देखना, वहाँ पर वो बीज थोड़ा सा बो गया। आगे समय बदला, मुझे मौका मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का, मास्टर्स करने का। शिकागो की स्पीच के बारे में तो सबने सुना था और सब जानते थे कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जब स्वामी जी ने बोला तो 2.5 मिनट तक उस ज़माने के सोशियो पॉलिटिकल माइल्यू में, जब हम सिर्फ इकोनॉमिकली ही कॉलोनाइज नहीं थे, इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन से भी गुजर रहे थे, तब स्वामी जी जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहते हैं और एक आत्मीयता का भाव जगाते हैं, अद्वैतवाद का भाव जगाते हैं, व्हेन ही कॉल्स हिज अमेरिकन्स ऑडियंसेस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके बारे में तो सुना था। लेकिन हार्वर्ड में मुझे जाके पता चला कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए जब रेफरेंस का एक इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस की बात हुई तो प्रोफेसर राइट, जो एक ग्रीक के प्रोफेसर थे, उन्होंने, हार्वर्ड के प्रोफेसर ने एक चिट्ठी में लिखा कि जितने यहाँ के लर्नर्ड हार्वर्ड के प्रोफेसर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा लर्नर्ड स्वामी जी हैं, इनको कोई भी रेफरेंस लेटर देना एक सूर्य को दिए दिखाने जैसा होगा। बाद में मैंने जाके पढ़ा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्वामी जी को चेयर ऑफर करी गई जो उन्होंने डिक्लाइन करी और देश विदेश में निर्माण का काम किया, कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम किया। और इसके बाद वापस इंडिया आ करके मैंने एक जॉब ली, पब्लिक हेल्थ रिसर्च में काम किया, बट कहीं ना कहीं डे जॉब होने के बावजूद लगता था कि कोई मॉरल कंपस की कमी है। कुछ तो होना चाहिए जो आपकी लाइफ को गाइड करे, कुछ तो रडर होना चाहिए जो आपको बताए कि पर्पस क्या है, करना क्या है। और फिर मेरी मानस भट्टाचार्य जी से मुलाकात हुई विवेकानंद केंद्र के माध्यम से। उन्होंने मुझे दिल्ली प्रांत विवेकानंद केंद्र से जोड़ा, वहाँ मैं निखिल से मिली और बहुत सारे उस ज़माने में यंग इंडिया नो दाई सेल्फ प्रोग्राम की परिकल्पना हुई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कैसे स्वामी जी के मैसेज के साथ जोड़ा जाए। और मुझे याद है कि आज से 6, 7, 8 साल पहले हम लोग यही बात करते थे कि जो स्वामी जी का मैसेज है उसको सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हम यूथ के सामने कैसे लेके जाएं। निखिल, आपकी कहानी थोड़ी सी अलग थी। जी, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ। कुश्ती
बॉक्सिंग भाला हम लोग फेंकते हैं, पुस्तक लिखना थोड़ा दूर की बात, पढ़ते हम थोड़ा कम हैं। लेकिन अब शुरू किया है सबने, पिछले 10-15 साल का इतिहास देखेंगे तो चीज़ें बदल रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ, वाइस चांसलर सर यहाँ पर बैठे हैं। 2014 से लेके 2019 तक मैंने यहाँ अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की। इसी स्कूल ऑफ सोशल साइंस के फर्स्ट फ्लोर पे हिस्ट्री में मैंने अपनी मास्टर्स की। और उस समय एक विचार सामने आ रहा था कि लाइफ में क्या कोई पर्पस होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए। और उसी के साथ हमने यंग इंडिया नो द सेल्फ प्रोग्राम शुरू किया। 2 प्रतिमाएं विशेष हैं इस पुस्तक के पीछे। एक जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में लगी हुई है, स्वामी विवेकानंद निर्भीक निडर खड़े हैं। दूसरी 12 नवंबर 2020 जेएनयू की प्रतिमा। और 3 लोग उस समय स्टेज पे थे। माननीय मालिनी जी वहाँ पर गीत के लिए आए थे, स्वामी विवेकानंद का स्वयं का लिखा हुआ गीत मानस जी ने बोला था इसलिए कंठस्थ करके आए थे। अनन्या दीदी स्टेज पर थे, प्रोफेसर राणा प्रताप सर स्टेज पर थे। मेरा उस प्रांगण में आना हुआ, पीएचडी में एडमिशन हुआ। युवा पूछते थे, भैया आप विवेकानंद केंद्र से जुड़े हैं, स्वामी विवेकानंद होते तो क्या कहते सोशल इश्यूज़ के ऊपर, स्वामी विवेकानंद होते तो क्या कहते मॉडर्न इश्यूज़ पर। तो फिर मैं दीदी के पास गया, मुझे लगा यार कोई व्यक्ति हो, एक तो बहन हो, समझदार भी हो, हम्बल हो, बहुत हम्बल हैं। 30 उम्र से कम उम्र के लोगों में कोई ही होंगे जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते होंगे, उनमें से एक हैं ये। तो इतना इनका बड़ा व्यक्तित्व है। तो दीदी के पास मैंने पूछा, दीदी एक पुस्तिका लिखते हैं, मानस जी हमें गाइड करेंगे, क्या आप तैयार हैं? ये 2021 की बात है। दीदी ने कहा हाँ मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तो ये बात हुई कि बुक की जर्नी क्या थी। लेकिन अब बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का क्या कोर मैसेज है, जो हम लोगों ने भी बुक के माध्यम से सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, जो अब सब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र समय से आ गए हैं ऊपर बैठे, उन सब के लिए ढेर सारी तालियां। आप सही समय पर आए हैं, मैसेज के समय पर आए हैं। तो जब स्वामी जी को हम लोग ने पढ़ा, रिसर्च किया, और उनके तो नॉलेज के, विजडम के इतने सारे आयाम हैं, हम लोग तो कुछ ही समझ पाए और उससे बहुत ही कम उतार पाए। लेकिन जो हमने समझा, स्वामी जी वॉज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत एंड ही एक्सप्लेन्स प्रैक्टिकल मतलब क्या। स्वामी जी कहते हैं ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसे धर्म, ऐसे दर्शन, ऐसी फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं है जो कि सिर्फ थ्योरी तक बंद के सीमित रह जाए। इट इज़, ही कॉल्स इट प्योर इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स। वो कहते हैं वही धर्म, वही फिलॉसफी, वही दर्शन, वही सच है जो आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। और इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत की बात करी कि वेदांत वही जो लिव्ड एक्सपीरियंस हो, वेदांत वही जो आप महसूस कर पाएँ, हम महसूस कर पाएँ। फिर आती है बात वेदांत क्या है। वेदांत आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉप कल्चर में कैजुअली यूज़ करा जाना वाला वर्ड भी है, बट टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड वेदांत इन द वे स्वामी जी आर्टिकुलेटेड इट, वो बात करते हैं अद्वैत वेदांत की। अद्वैत मतलब, द्वैतवाद मतलब डुअलिज्म, मेरा तेरा, उन्होंने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कर दिया, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, चलो हम लोग अपने भाइयों को लेकर के चलते हैं, वो उस प्रांत के हैं, वो उस रंग के, वो तो लड़का है, वो लड़की है, वो तो इस भाषा बोलते हैं, वो तो इस कम्युनिटी के हैं। ये द्वैतवाद है। स्वामी जी टॉक्स अबाउट कि जो फंडामेंटल नॉलेज है जो कि उपनिषदों से आती है, वो कहते हैं सारे भारतीय दर्शन उपनिषद को अपना फाउंटेन हेड मानते हैं, और जो कोर नॉलेज स्वामी जी कहते हैं सारे उपनिषद, वेद, वेदांत आर्टिकुलेट कर रहे थे, वो कह रहे थे दैट द प्योर ट्रूथ इज द नॉन डुअलिस्टिक नेचर ऑफ रियलिटी। मतलब कि द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब स्वामी जी कहते हैं वो एक शक्ति है जिसके हम लोग सब मैनिफेस्टेशंस हैं टू अ वेरिंग लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये सुन के लगेगा कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, इंटेलेक्चुअल अगेन जिम्नास्टिक्स के लिए ठीक है, बट ऐसा नहीं है। उस ज़माने के उनके लेटर एक्सचेंजेस हैं जब स्वामी जी निकोल टेस्ला से लेटर लिख रहे थे कि इसकी हाइपोथेसिस प्रूफ करो कि सब कुछ एक शक्ति से आता है, एनर्जी और मैटर इंटरचेंजेबल है। उसके कई सालों बाद जाकर आप सब जानते हैं कि आइंस्टाइन ने E=mc² कहा। आज के ज़माने में वी आर प्रिविलेज टू बी लिविंग इन एन एरा ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने तो सारी पुरानी थ्योरी सब रिफ्यूट कर दी। वही अद्वैत वेदांत, वही नॉन डुअलिस्टिक नेचर की बात करी कि अल्टीमेटली हम सब एक ही शक्ति से आए हैं।
सारा मैटर, बाहर वो पेड़ में हिल रही पत्ती से लेकर मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, से जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो यहाँ बैठे हैं, जो आप, हम सब में गुरु तत्व है। और स्वामी जी कहते हैं ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। अब आपको ना किसी सोशलिस्ट थ्योरी की ज़रूरत है, ना आपको किसी जेंडर की थ्योरी की ज़रूरत है, ना आपको किसी रेसिज्म की थ्योरी की ज़रूरत है या इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी की ज़रूरत है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि सब कुछ एक जगह से आया है। देयर इज़ फंडामेंटल यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, और इसी चीज़ की अवेयरनेस को वो स्पिरिचुअल विजडम कहते हैं, जिसको हम लोगों ने किताब में उतारने की कोशिश की है। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद के साहित्य से पता लगता है। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, एकनाथ रानडे जी puts it very well. He says a person is reborn when he knows the mission of his life, the very purpose of his life. Swami Vivekananda puts it more well. He says, take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. क्या एक विचार को पकड़ो, अपने मन मस्तिष्क हृदय में डाल लो। अब क्या करें? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट। थिंक 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 एंड दैट बिकम्स योर एक्शन, एंड इट इज योर कंटिन्यूअस एक्शन दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। बोलो बोलो बोलो, करो करो करो, जो बोलोगे जो करोगे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वीक, रिजेक्ट इट एज पॉइजन। क्या कोई भी चीज़ जो आपको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तौर पर कमजोर करे, उसको छोड़ दो। वो व्यक्ति हो, गैजेट हो, या कोई आपका एटमॉस्फेयर हो, और मजबूत बनो। ये इंटरनल चैलेंजेस, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। आखिरी में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पर आते हैं। आजकल वी आर इंक्रीजिंगली लिविंग इन अ वेरी अनसर्टन वर्ल्ड। देयर इज कास्ट डिवाइड, there are issues about racism, environmental degradation, there are issues of takeover of humans by the AI, even the risk of nukes. और इंक्रीजिंगली हमें पता चलता है कि ये जितने चैलेंजेस, जितनी कठिनाइयों की हम बात कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष या देश विशेष से रिलेटेड नहीं है। नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ मोर इंटरकनेक्टेड दैन एवर, और जितने हमारे चैलेंजेस हैं शेयर्ड हैं। तो अगर चैलेंजेस सारे शेयर्ड हैं तो इनके सल्यूशंस भी कलेक्टिव एफर्ट से निकालने होंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर जो युवा बैठा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 विकसित भारत की बात की है। आज 2025 चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 2047 में जितने यहाँ पर युवा बैठे हैं वो करीबन 40-50 साल के होंगे। आप ही के हाथों से विकसित भारत का झंडा लहराया जाएगा। तो ऐसे में कैसा युवा का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, कैसा नेशनल डेवलपमेंट और रीजेनरेशन हो, और आने वाले समय में जितने ग्लोबल चैलेंजेस हैं, कैसे हम एक ऐसी स्वामी जी जिन्होंने ऐसी यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन बताई, यूनिवर्सल टेम्पलेट बताई, आज दिन है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उनको भी याद करते हुए, जिन्होंने ये यूनिवर्सल फ्रेमवर्क्स बताए कि कोई द्वैतवाद नहीं है, सब एक हैं, सब एक शक्ति से आते हैं, और इसीलिए हमारी सारी समस्याएं, हमारे सारे चैलेंजेस भी एक हैं, सल्यूशन भी साथ में निकालना है। और यही स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज आज 150 साल बाद भी और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि जितने लोग हैं, किसी भी आइडियोलॉजी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, कोई भी जेंडर के हों, किसी भी रेस के हों, कास्ट के हों, रिलीजन के हों, स्वामी जी का वो मैसेज है जो कि स्पिरिचुअल वननेस का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, विच विल ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टुगेदर ऑन अ मीटिंग पॉइंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ऑल्सो टू द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और इसी मैसेज को हम लोगों ने किताब में आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इसको ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें उतारने की भी। लास्ट स्वामी विवेकानंद जब मिशिगन यूनिवर्सिटी में थे तो किसी ने उनसे पूछा, क्या स्वामी विवेकानंद आप भारत भारत बहुत करते हो, भारत का समय कब आएगा? तो स्वामी जी ने कहा था कि ये सेंचुरी आपकी है, 21वीं सदी भारत की होगी। और वो राष्ट्र के युवाओं को आह्वान करते हैं, क्या 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nerves to the lion's courage, for their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality. Men and women, these are wanted.
Everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. स्वामी जी कहते हैं, I do not see into the future. मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं. I do not see into the future. Nor do I see it, nor do I care to see. But one vision I seek as lie before me, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with the voice of peace and benediction. They alone live who live for others, rest are more dead than alive. वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृत के समान हैं. आप सभी आए, आपने ये सब कुछ सुना, उसके लिए बहुत बहुत बार पुनः धन्यवाद. मुझे लगता है कि तालियां थोड़ी सी और जोरदार होनी चाहिए. किताब कितनी पावरफुल होगी, ये इन दोनों की बातों से हमें महसूस हुआ है. आइए अब उस क्षण के साक्षी बनते हैं जब ये पुस्तक अर्पित होगी लोग को. मैं लोकार्पण के लिए आग्रह करूंगा मंच से, और सभी से आग्रह कि कृपया लिविंग द विवेकानंद वे. कई वर्षों के शोध और मेहनत का परिणाम बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. और इसके बाद युवाओं की एक बहुत बड़ी प्रेरणा और उनके लिए लगातार काम करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत सहजता के साथ अपनी स्वीकृति दी. मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने विचार रखने के लिए. हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें. प्रोफेसर योगेश सिंह. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. नमस्ते का जवाब दे दो. गुड आफ्टरनून, नमस्ते. भारत के यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री कपिश मेहरा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रूपा पब्लिकेशंस, किताब को लिखने वाले ऑथर्स डॉक्टर अनन्या अवस्थी एंड डॉक्टर निखिल यादव, श्री अवनीश अवस्थी जी, मैडम मालिनी अवस्थी जी, इस सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, invited guests, and my dear young friends. Good afternoon to all of you. Good afternoon. अभी आपने ऑथर्स को सुना, दोनों को इतना अच्छे तरीके से रख रहे थे, और किताब का टाइटल भी बहुत अच्छा है कि लिविंग द विवेकानंद वे. कितना प्रासंगिक है, कितना आवश्यक है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा. मैं इसके लिए डॉक्टर अनन्या अवस्थी और निखिल यादव दोनों को बधाई दूंगा, और चाहूंगा कि ये किताब युवा मनों के बीच में जाए, उनके जीवन को एक इससे आधार मिले, एक दिशा मिले. यही लिखने का कारण है, और अगर ऐसा होगा तो लिखने का काम भी सार्थक होगा. पर लिविंग विवेकानंद वे, तो मन में एक ख्याल आता है कि विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ 12 जनवरी 1963 को हुआ, और 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में जन्म हुआ, और 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनका स्वर्गवास हुआ. केवल 39 वर्ष वो यहां धरती पर रहे, और इस 39 वर्ष में भी अगर सबसे प्रभावशाली जो उनका समय रहा होगा वो 10-15 साल का समय है. तो एक मन में मेरे बहुत बार बात आती है कि 39 वर्ष में, जिसमें से कि काम करने का समय 10-15 वर्ष का, कि कोई विवेकानंद कैसे बन सकता है.
और उसके बाद में, उनके जाने के इतने वर्ष के बाद में, दो भारत के यंग ब्राइट माइंड्स पुस्तक लिखते हैं कि लिविंग द विवेकानंद वे, ताकि जो नई जनरेशन है विवेकानंद जी के जीवन से प्रभावित होकर वैसा जीवन जीना चाहे। ऑथर्स ने क्वेश्चंस किए किताब में, जब किताब शुरू करते हैं कहते हैं व्हाई एंड हाउ इज विवेकानंद रेलेवेंट टुडे, व्हाई एंड हाउ विवेकानंद इज रेलेवेंट टुडे, व्हाई आर हिज टीचिंग्स रिक्वायर मोर देन एवर, व्हाई आर हिज टीचिंग रिक्वायर्स मोर देन एवर, why is it important to revisit them? Teachings are there, but they say we should revisit them, make them relevant, implement them. तो मन में एक बार फिर से सवाल आया कि विवेकानंद होने का मतलब क्या है? लिविंग द विवेकानंद वे होने का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं लिविंग विवेकानंद जी की तरह जियो, तो इसका मतलब क्या है इस बात का? तो मैं सोचने लगा तो मुझे ध्यान आया कि विवेकानंद का मतलब है धर्म, विवेकानंद का मतलब है ज्ञान और त्याग, विवेकानंद का मतलब है सत्य, विवेकानंद का मतलब है वैराग्य, उत्साह, उमंग, राष्ट्र प्रेम, पॉजिटिविटी और जीवन को सही तरीके से जीने का नाम ही विवेकानंद है। और अगर हम उस तरह से जीना चाहते हैं तो विवेकानंद के तरीके से हम जिए माने जा सकते हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उसमें प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी मां से मैंने कहा कि मां मुझे कुछ दो, तो मां ने मुझे एक सीख दी कि मां ने अभी आया इंटरव्यू उनका कि मां ने मुझे सीख दी। क्या सीख दी? कि कर्म करो बुद्धि से, कर्म करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। और यही है विवेकानंद होने का मतलब कि कर्म करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी, उन्होंने भी उसमें विवेकानंद को कोट किया है, क्योंकि विवेकानंद का जो प्रभाव क्षेत्र था वो भारत तक ही नहीं था, वो पश्चिम के देशों में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव आया। तो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को मैं कोट करना चाहूंगा कि शैशव अवस्था में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, शैशव अवस्था में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निश्चेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। ये भारत की ताकत थी। वो आगे कहते हैं ये ठीक है कि पश्चिम बहुत कर रहा उत्कर्ष है, ये ठीक है कि पश्चिम बहुत कर रहा उत्कर्ष है, पर उसका पूर्व गुरु यह वृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम साधुजन इस देश से करते रहे हैं कृतकृत्य अब भी अतुल उपदेश से। 1913 में लिखा, विवेकानंद जी तो कुछ साल पहले चले गए थे। यानी विवेकानंद जी का जो प्रभाव था आपको भारत भारती में भी मिला कि जाकर विवेकानंद सम साधुजन इस देश से करते रहे हैं कृतकृत्य अब भी अतुल उपदेश से। इस पुस्तक में विवेकानंद जी को कोट करना चाहूंगा, जो ऑथर्स ने लिखा कि विवेकानंद सेड ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक, डू नॉट बिलीव दैट यू आर हाफ क्रेजी lunatics, as most of us do nowadays. You can do anything and everything without even the guidance of anyone. All power is there. Stand up and express the divinity within you. Unquote. कि सब पावर आपके अंदर है, आपको अपने को पहचान के उसको करना है। और 12 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, 163वीं जयंती पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे और हर समस्या का समाधान निकालेंगे। जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है।
मुझे उनकी कही हर बात पर भरोसा है, अनकोट। ये प्रधानमंत्री का है, मुझे विवेकानंद जी की कही हर बात पर भरोसा है और हमें भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, और हमें भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि उन्होंने सही कहा। तो विवेकानंद जी ने जब कहा कि भारत के लोगों को, भारतीयों को लो सेल्फ एस्टीम से बाहर आना है, वी आर नॉट सेकेंड टू एनीवन, इफ अदर्स कैन डू इट वी कैन ऑल्सो डू इट। ये आत्मविश्वास का भाव, स्वाभिमान जगाने का भारत, और उस काल में जब भारत निराशा के दौर से चल रहा था, ऐसे समय में जो आवाज आई, विवेकानंद जी ने आत्मविश्वास भरने का प्रयास किया कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। ये मंत्र दिया विवेकानंद जी ने। तो कोई नरेंद्र नाथ से विवेकानंद यूं ही नहीं बन जाता, कुछ उसको अलग तो करना ही पड़ता है, और अलग होता है तो वो विवेकानंद बनता है। शिकागो की वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उनका भाषण का जिक्र अक्सर आता है, और उन्होंने बहुत अच्छा वहां बोला भी। उसमें तत्व भी था, उसमें प्रेरणा भी थी, और न जाने कितने लोगों को उन्होंने प्रभावित भी किया उससे। तो एक बात मन में आती है कि विवेकानंद ने में क्या ऐसा सम्मोहन था कि विदेश जाकर छोटी सी उम्र में इतना सारा प्रभावित किया। ये ताकत थी उनकी शिक्षा की, उस समय अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे विवेकानंद जी। ये ताकत थी उनकी शिक्षा की, ये ताकत थी उनके ज्ञान की, ये ताकत थी उनके राष्ट्र के प्रेम की, ये ताकत थी सनातन की, और ये ताकत थी भारत की, जिसको कि विवेकानंद जी ने रिप्रेजेंट किया। इसी कारण से अभी ऑथर ने ठीक कहा कि जो उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर दिया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रीक के प्रोफेसर मिस्टर जॉन हेनरी राइट ने, उन्होंने क्या कहा, हियर इज ए मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल अवर लर्नेड प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। कितने प्रभावित हुए होंगे वो उनसे, क्या सम्मोहन की शक्ति रही होगी, क्या ज्ञान की शक्ति रही होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या विवेकानंद जी की थी, उनमें ओपननेस थी। उन्होंने ही पैशनेटली read both Indian and Western literature throughout his undergraduate years. He did not limit himself to his textbooks and perceived the university examinations as just a medium of earned credentials. He studied Indian literature, he studied European literature, he studied history of Europe also to understand what is happening in other parts of the world. तो openness and acceptance ने उनको विवेकानंद बनाया। भारत के दर्शन को और भारतीय संस्कृति को वो विदेश लेकर गए। उनका मैसेज था कि सर्विंग द पुअर एंड, प्लीज इसको बंद कर दीजिए ना, उनका मैसेज था सर्विंग द पुअर एंड डाउन रॉटन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। सुनने में छोटी बात लगती है, बहुत बड़ी और गहरी बात है ये। He urged people to work with the utmost dedication and commitment, as if the entire burden of nation's progress rested on their shoulders. Lastly, he said, do not blame others for your failures. अगर लिविंग द विवेकानंद वे, तो दूसरों में कारण न ढूंढो अपने फेल होने का या परेशान होने का, अपने अंदर ढूंढो, अपने को इंप्रूव करोगे तो आपकी जिंदगी अपने आप इंप्रूव होगी। So Living the Vivekanand Way is a book for every son and daughters of this great nation. इसको पढ़ो, read, understand, पर इतने से भी कुछ नहीं होगा, उसमें से थोड़ा implement करें। Read, understand और उसमें थोड़ा implement भी करें। स्वामी रामदेव कहते हैं ना कि योग सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो इसमें से कुछ अच्छी बातें अपने जीवन में हम implement करेंगे तो वो जो प्रकाश है वो हमारे अंदर भी आएगा, और उससे हम लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। इस भाव का निर्माण हमें करना चाहिए, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता ही है। बच्चों जितने बैठे हैं इस बात को ध्यान रखें, अच्छा मन बनाएंगे, यही विवेकानंद होने का और विवेकानंद की तरह जीने का माध्यम है, तरीका है। और आपको ये किताब बहुत शुभ हो, इसको जरूर पढ़िएगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।
धन्यवाद प्रोफेसर सर। स्वामी विवेकानंद के कुछ और नए पक्ष हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत आभार। जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से मिले तो वो भजन जो स्वामी विवेकानंद ने गाया था, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे, हम एक बार वापस लौटते हैं अपने आज के माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए। मुझे लगता है एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए इस बात के लिए भी होनी चाहिए कि भारत के शिक्षा मंत्री के होने के नाते आज युवाओं के लिए कितनी बड़ी सीख है कि 3 बजे, जो आमतौर पर हम भारतीयों की प्रैक्टिस नहीं है, 3 बजे का समय था कार्यक्रम का था और ठीक 3 बजे हमारे बीच में थे। मैं बहुत सम्मान के साथ भारत को उज्ज्वला जैसी योजनाएं और उसके बाद और एक अच्छा अवनीश सर बता रहे हैं कि वो मेट्रो से चलकर हमारे बीच पहुंचे हैं। तो भारत को नई शिक्षा नीति और उज्ज्वला जैसी योजनाएं देने वाले आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि, मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा। एक अच्छी बात कि भारत का पूर्वी हिस्सा जो स्वामी विवेकानंद जहां रहे उसी हिस्से का रिप्रेजेंटेशन आदरणीय प्रधान जी करते हैं। हम आग्रह करेंगे संवाद। अनन्या अवस्थी और निखिल यादव जी के द्वारा लिखी गई लिविंग द विवेकानंद वे की इस प्रकार की पुस्तक की विमोचन उत्सव की मंच पे उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय की आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, इस किताब के पब्लिशर रूपा पब्लिकेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे मित्र कपीस मेहरा जी, स्वाभाविक इन दोनों युवा लेखक लेखिका डॉक्टर अनन्या अवस्थी जी, डॉक्टर निखिल यादव जी और विशेष करके यहाँ उपस्थित मेरे मित्र आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, देश की जाने माने साहित्य और संस्कृति की हस्ती डॉक्टर मालिनी अवस्थी जी और सभी महानुभाव दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी छात्र छात्री भाई और बहनों और मीडिया के साथीगण। आज एक अत्यंत पवित्र दिन है। एकात्म मानव दर्शन की मूल चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 109वां जन्मदिन है। उसी प्रकार के एक पवित्र दिन में मित्रों, दर्शन, सभ्यता, विचारधारा, ये सब इंटरकनेक्टेड विषय है। मैं इस पुस्तक की विमोचन करते हुए जब इस पुस्तक की डिजाइन देख रहा था, पुस्तक में स्वामी विवेकानंद तो स्थायी रूप में है ही। एक यादव जी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जब पहली बार आया था, नॉर्थ कैंपस की कॉन्वेंशन हॉल के सामने विवेकानंद मूर्ति को मैंने भी दर्शन किया था। कोई विवेकानंद जी को भारत के कोई भी युवा और शिक्षानुष्ठान में विवेकानंद एक जुड़ी हुई नाम है। लेकिन मेरे को इस किताब में धन्यवाद दूंगा कपीश जी आपको, उसमें एक मोबाइल फोन और एआई का इलिस्ट्रेशन भी आपने रखा है। इसके बारे में मैंने जब कहा दर्शन के बारे में, विश्व में समय के हिसाब से अनेक दर्शन और अनेक सभ्यता की अभ्युदय हुआ है, फिर ऐसे ही इनकी विलोप भी हुई है। अनेक दर्शन, अनेक सभ्यता अभी सिर्फ इतिहास की पन्नों पे है, नहीं तो कहीं आर्कियोलॉजिकल साइट की अंदर उनको दिखने को मिलता है। लेकिन भारत एक सभ्यता है जिस सभ्यता की कई रेनेसांस हुए हैं। एक कालखंड की प्रणेता स्वामी विवेकानंद रहे। स्वामी विवेकानंद जो किताब को थोड़ा झांकने का कोशिश कर रहा था, मैं उनकी जो चैप्टर 3 स्पिरिचुअल टीचिंग कि मैं पेज नंबर 50 में एक पन्ना उठाया, उसको मैं इतना पढ़ना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी की देश के अंदर, देश के बाहर, जिसे कहा गया ओनली 39 ईयर में
ओनली 39 साल में एक दर्शन को स्थापित करना, दर्शन तो चिरंतन था ही, उन्होंने सबसे विवेकानंद के साहित्य को भारत के सभी युवाओं ने पढ़ा है, सुना है, समझने का कोशिश किया है। लेकिन एक जो निरंतर चीज है, उनकी निरंतरता इसी में है, उनमें सात्वता इसमें ध्यान में आती है, बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, क्योंकि दर्शन, तत्व, विचार आम व्यक्ति की समझ के परे होता है। विवेकानंद जी ने भारतीय सभ्यता की या मनुष्य सभ्यता के जो मूल ग्रंथ है वेदांत, उसको उन्होंने सहज तरीके से समझाने का कोशिश किया है। उसको लेखकों ने, अनन्या जी और निखिल जी ने, दोनों ने उनको कैसे लिखा है, उनकी कई सारा विषय के उन्होंने कोर एरिया इस किताब के बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एक कोर एरिया उसमें उल्लेख किया है, लेकिन उसको विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांत के रूप में कहा है, उन्होंने दोनों अथरों ने लिखा है। मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। विवेकानंद डिलीवर्ड सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन लंदन इन 1896। मैंने 19th सेंचुरी की अंतिम समय में 20वीं सदी आरंभ होने वाला था। प्रैक्टिकल वेदांत के ऊपर उनकी बौद्धिक होती है। He argued that while theories can be intellectually stimulating, तत्व उत्तेजक हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, मनमोहक हो सकता है, they must also be practical and applicable। कोई भी तत्व जब तक प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और उसको अपने आम आदमी अपने जिंदगी में व्यवहार करने लायक नहीं होगा, ये थ्योरी ही होकर रहेगा, दर्शन की एक बड़े बड़े किताबों में रहेगा, इसकी लोक आदृति कम होगा। तो आगे कहते हैं, thus for Vedanta to be meaningful, it needs to be influence how we live, integrate with our daily actions and dissolve the artificial separation between spiritual life and worldly existence. Explaining the idea, the Swami says that core message of Vedanta is oneness, one life, one existence and one essence binding all beings. मित्रों, इससे एटर्नल चीज कुछ ही नहीं हो सकता है। विश्व की थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखिए। विश्व में जब पोलराइजेशन एक नया एजेंडा बनी हुई है विश्व की कई इलाका में, केवल भारत इससे प्रभावित है ऐसा नहीं है, भारत इसमें प्रभावित नकारात्मक दृष्टि से कोई नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के मन में कभी कभी पड़ोस की मॉडल से थोड़ा उत्साही होते हैं। किसी को लग रहा होगा भारत की जैन जी भारत की व्यवस्था को ही तोड़ सकता है, वो भ्रम में है। भारत की जैन जी भारत की अस्मिता, भारत की स्वाभिमान, भारत की दार्शनिक तत्वों के साथ सदैव जुड़ा है, वो निरंतर रहेगा, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद वननेस के बारे में कहा है। मित्रों, आज विश्व में कोई भी देश उठा के देखिए, कोई भी कॉन्टिनेंट को उठा के देखिए, असहिष्णुता, इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। उसकी रूप अलग हो सकता है, कहीं रेस के नाम पे होता है, कहीं लैंग्वेज के नाम पे होता है, कहीं रिलीजन के नाम पे होता है, कहीं इकोनॉमिक इम्बैलेंस के नाम पे होता है। ये शायद मनुष्य की एक वैज्ञानिक और औद्योगिक उपलब्धि का ये भी हिस्सा है। अर्थनैतिक प्रगति होने से डिस्पैरिटी बढ़ेगा, विभेद बढ़ेगा, ये शायद एक थ्योरी मान चुके हैं। लेकिन इस सारे को विवेकानंद जी ने वेदांत को उद्धृत करे, कोई विवेकानंद जी अपने मन से नहीं कहे हैं। 39 साल की आयु में विवेकानंद जी ने भारतीय साहित्य, समाज, सभ्यता को दर्शन करते हुए, आत्मसात करते हुए, वेदांत और उपनिषद को आत्मसात करते हुए उसको उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत की इंटरप्रेट किया है। और उसमें समाधान क्या दिया है? हमें सभी चीज़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा, होलिस्टिक देखना पड़ेगा, वननेस के साथ देखना पड़ेगा, तब हमारी जिंदगी सार्थक होगा। जब हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते हैं, जब हम लोग वन नेशन वन डाटा की बात कहते हैं, जब हम लोग इस देश में वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग अपने नासमझ के कारण उसको एक राजनीतिक अवधारणा में पोलराइज करते हैं।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं कि भारत की सभ्यता आधारित एक शासन प्रणाली हम लोगों ने दिया है। यह विचार जिसको 19वीं सदी के अंत तक स्वामी विवेकानंद जी ने तब अनुमान करे, कहाँ कह रहे थे, जाके लंदन की सिटी में कह रहे थे। जिन लोगों ने हमको लगभग 200-250 साल पराधीन करके रखा, उनकी छाती के ऊपर कह रहे थे भारत की ये चरित्र है, भारत ऐसे बनने वाला है, भारत के बारे में ऐसे हम सोचते हैं, क्योंकि ये वेदांत हमको दर्शाती है। मित्रों, रेनेसांस की कई शेड्स रहते हैं। मैं आज हमारी दोनों युवा लेखक और लेखिका दोनों को, मैं दोनों के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। निखिल अत्यंत नम्र है। उन्होंने क्या कहा कि हम हरियाणा के लोग कुश्ती करते हैं। निखिल तो हम सबको मानसिक कुश्ती में काम पे लगा दिए। लिविंग द विवेकानंद वे, इससे बड़ा पंचलाइन क्या हो सकता है? उन्होंने एक अपना आध्यात्मिकता और वैचारिक प्रतिबद्धता, बौद्धिक प्रतिबद्धता की नम्रता के साथ उन्होंने एक विशेष स्वामी जी के प्रति अपना समर्पण की बात कही है। मैं उनको बधाई देता हूँ इस कम उम्र में इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए। अनन्या को तो अनन्या ही है, मैं उनको कभी मिला नहीं था। मेरे मित्र अवनीश अवस्थी, एवर जॉयफुल, एवर एनर्जेटिक। कभी मैं अवनीश जी को कई रूप में देखा है, कई विकट परिस्थिति में देखा है, कई चुनौतियों में देखा है, लेकिन हम लोग तनाव में आ जाते थे। अवनीश जी कभी किसी विषय में तनाव में नहीं आते थे। अवनीश जी समाधानी व्यक्ति है, पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति हैं और लंबी सोचने वाले व्यक्ति हैं। उनकी व्यक्तित्व की छाप अनन्या के ऊपर है, ये झलक ही रही है। उससे बड़ी बात है, उनकी माँ कौन है? उनकी माँ भारत की सभ्यता की जीती जागती एक एम्बेसडर के रूप में जो देश दुनिया में हमारी सभ्यता को प्रेरित करती है, उनकी माँ है डॉक्टर मालिनी अवस्थी जी। ऐसे योग्य व्यक्ति माँ पिताजी की संतान कैसे देश को कंट्रीब्यूट ना करे। काम करती है पोषण के बारे में, बच्चों की न्यूट्रिशन के बारे में। हमारे देश में न्यूट्रिशन एक चुनौती है। विवेकानंद ने कहा है सारे काम छोड़ दो, सारे देवा देवियों को पूजा छोड़ दो, फुटबॉल खेलो, खेल के मैदान में आओ, तब जाके देश बड़ा होगा, युवाओं के मन में साहस आएगा। विवेकानंद जी ने फियरलेसनेस के बारे में कहा है। बेटी हमारी काम करती है, देश की बच्चों को 21वीं सदी में कम से कम न्यूट्रिशन की चुनौती से गुजारना ना पड़े, इस विषय में अनन्या काम करती है। लेकिन ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से आई? अगर विवेकानंद को ना पढ़ती तो शायद ये काम ना कर पाती, मेरे को ये लगता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पहले काम किया। कई लोग पहले विद्वता दिखाते हैं, रिसर्च लिखते हैं। हमारे देश में मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मेरा हमारे अक्सर एक डिस्प्यूट चलता है हमारे प्रिय मित्र योगेश सिंह जी से। योगेश जी, हमारी देश की जो रिसर्च होती है, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ डिटरमाइंड है उस रिसर्च की प्रणाली को बदलने में। हमारी रिसर्च ज़्यादातर पेपर के ऊपर है। आज हमारी देश की आवश्यकता है प्रोडक्ट। हमें हमारी सहजता के लिए उपलब्धि चाहिए, वस्तु चाहिए। हम कितने दिन हमारी भारत की बच्चों की बौद्धिक पराकाष्ठा से दुनिया की प्रोडक्ट लाइन बनती है, उसमें से हम लाइसेंस लेके भारत में बना के हम कंज्यूमर बनते हैं। हम कब प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बनेंगे? हम भारत में प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बननी है तो हमारी रिसर्च की फंडामेंटल्स को ठीक करना पड़ेगा। मैं अनन्या में एक झलक देख रहा हूँ। पहले उन्होंने प्रोडक्ट बनाई, पोषण को मैं प्रैक्टिस किया, उसके बाद उसकी प्रेरणा जहाँ से ली थी उसको एक फिलोसफी के रूप में लिविंग द विवेकानंद वे करके लेकर आया। ये जो कल्पना है किताब में, मैंने कहा 2 विषय में किताब के ऊपर आकर्षित, उसकी टाइटल लिविंग द विवेकानंद वे। पहले दोनों ने लिव किया। ये कोई ऐसे प्रवक्ता नहीं बन गए, किताबी पढ़ाई करके नहीं बन गए। ये विवेकानंद क्या कार्य, विवेकानंद केंद्र की एक्टिविस्ट रहे, प्रचारक बने, घूमे, युवाओं से संवाद किया। उस अधिकार के बाद उन्होंने साहित्य बनाई और उसको सांप्रदायिक बनाई। ऐसे ही अनन्या ने पहले प्रैक्टिस किया, बच्चों के बारे में चिंता किया,
अपने मातृत्व की जिम्मेवारी ली। हमारी देश की सारे बच्चे हमारी है। 21वीं सदी में विकसित भारत बनानी है तो हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा हमारी बच्चों के ऊपर। ऐसे प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखी गई किताब निश्चित रूप में नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। मित्रों, मैं विवेकानंद जी के बारे में, विवेकानंद जी की प्रासंगिकता, मैं भी विवेकानंद जी को मेरे समझ के हिसाब से पढ़ता हूँ। मैं इसीलिए समझ के हिसाब से कहता हूँ। मैं शिक्षा विभाग में हूँ तो मैं योगेश सिंह जी से एक शब्द सीखा हूँ। हमारे वीसी है, स्थायी प्रोफेसर है ये। एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन, एज के हिसाब से पढ़ाई। मैं विवेकानंद जी को एज अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग के रूप में मानता हूँ। मेरे आयु जैसे जैसे बढ़ता है मैं विवेकानंद को ऐसे ऐसे समझता हूँ। मेरे को अभी भी लगता है मैं अभी भी शायद 1-आधा% विवेकानंद को समझ पाया हूँ। मेरे मन में कभी भी कुछ विषय में दुविधा होती है तो मैं कोशिश करता हूँ विवेकानंद साहित्य को थोड़ा पढूं और मैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में थोड़ा और ज्ञान लूँ। उनकी जो फंडामेंटल्स 6 विषय हैं, शुरू कहाँ से उन्होंने किया है? आत्मा की पवित्रता, सारा चीजों में उन्होंने मूल केंद्र में आत्मा को ही रखा है, डिविनिटी ऑफ सोल। उन्होंने कहा है, जिसके बारे में हम सबने कहा कि विश्व जब तनाव, आज भी तनाव में है, आज भी विश्व में कई प्रकार की फॉल्ट लाइन के अंदर विश्व बंटी हुई है। भारत को गाली दिया जाता है कि हमारे कारण युद्ध हो रहा है, किसकी किसकी झगड़ा, भारत बेचारा गाली खा रहा है, क्यों हम चुप रह रहे हैं, और हमें चुप भी रहना है। तब विवेकानंद जी ने 19वीं सदी में कहा था यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सारे धर्म की तत्व एक है, सारे धर्म की एसेंस एक है, सारे रिलीजन के अंदर एक ऐक्य भाव खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा था ऑल द ब्रदर एंड सिस्टर ऑल द रिलीजन। तब उनकी अप्रिसिएशन हुई थी। ये सारा का केंद्र बिंदु मनुष्य है। मनुष्य को सेवा करना यानी भगवान की सेवा करना। आज हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हमको कई लोग मित्र बोलते हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पे आप सेवा पखवाड़ा बनाते। हाँ, मनाते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है, इस पखवाड़ा का अंत होता है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म पे। 2 अक्टूबर इसी का महत्व है। भारत की दायित्व में रहने वाले लोग आमोद प्रमोद की अधिकारी नहीं है। हमारी सभ्यता विवेकानंद जी से आई है, वेद वेदांत से आई है। मूल बिंदु नर सेवा नारायण सेवा, ह्यूमैनिटी की सर्व करना यानी भगवान का सेवा करना, यह हमारी प्रैक्टिकल वेदांत की कृति रूप है, अप्लाइड पार्ट है। विवेकानंद जी ने और एक विषय कहा कि निडर बनो, निडर रहो। वी फियरलेसनेस आपके बीच में आना चाहिए। यह आज की आवश्यकता, हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, इस सारे के विषय में मार्ग क्या है? मार्ग है शिक्षा। मेरे सौभाग्य है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर, आप जैसे महानुभवों के अंदर भारत की 21वीं सदी की ये वेदांत की इंटरप्रिटेशन की किताब मेरे हाथ में है। ये शिक्षा की उपलब्धि है। मैं भारत की शिक्षा समूह की ओर से, शिक्षा परिवार की ओर से, मैं पुस्तक की लेखक, लेखिका और प्रकाशक तीनों का आभार प्रकट करता हूं भारत की बौद्धिक वाङ्मय में आप इस उपलब्धि को जोड़ने के लिए। मित्रों, इस सारे के अंत में विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें एक भातृत्व भाव, एक भाईचारा, एक आत्मीयता, एक स्नेह, एक परिवार की भाव बनाने से ही समाज रचना हो पाएगी। यही सब विषय विवेकानंद की मूल विचार की एसेंस, सभ्यताएं, विचारधारा, दर्शन समय समय से बदलते रहता है। मैं फिर एक बार आज की पवित्र दिवस पे, इस पुस्तक विमोचन के अवसर पे हम आइए, हम सब लोग स्वामी विवेकानंद जी की उस विचार, स्वामी विवेकानंद जी कुछ भी अकेले निजस्व विचार नहीं है, वो तो भगवान के अंश थे, वो प्रवचक थे। वेद को, वेदांत को आज हम सब यूनिवर्सिटी में हैं। आज की यूनिवर्सिटी में अप्लाइड एजुकेशन इज द वे। कोर एजुकेशन डिग्री देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, लेकिन कॉम्पिटेंसी अप्लाइड एजुकेशन देता है। वेदांत अगर कोर एजुकेशन है, विवेकानंद साहित्य उसकी अप्लाइड एजुकेशन है। और उस अप्लाइड एजुकेशन की नया एडिशन बनाने में दोनों हमारे युवा मित्र, मैं उनको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं
और ये आशा रखता हूँ ये उनकी एकमात्र कृति रूप नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में भी दोनों इकट्ठा या अलग अलग या और किसी के साथ भारतीय दर्शन को, भारतीय विचार को, जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो चिरंतन है, इसको आप प्रतिपादित करते रहिए। काम के ऊपर आप पोषण पे काम कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आज ही मेरे विभाग के मित्रों को कहा, ये जो फूल, मैं कल आया था दीव में ये जो टोकरी अनन्या की है आपकी है, क्योंकि मैंने आज सुबह आज कहा था कि भाई मेरे को, मैं जहाँ जा रहा हूँ, हमारे गुजरात में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करके थे और आज की जो यूपी की आदरणीय राज्यपाल महोदया वहाँ महिला और शिशु बाल विकास विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक अच्छा प्रैक्टिस किया था कि ये जो पुष्पगुच्छ, मैंने आप मार्क और आप सब लोग पुष्पगुच्छ देते हो, लेते भी हो। एक पुष्पगुच्छ का मूल्य आज 1000 रुपये से कम नहीं है। दिल्ली में तो उसका थोड़ा और अरोरा जी और महंगा होता होगा। आप जब लाते होंगे तो 4000 रुपया, आप तो 1000-2000 रुपया वाला पुष्पगुच्छ लेके आते होंगे। और उसकी आयु कितना है? 2 मिनट 15 सेकेंड। एक हाथ से गया, दूसरे हाथ को फोटो उठाओ, कहाँ गया उसको पता नहीं। किसी को कोई याद रखा है? कोई अच्छा एक बार फूल कोई घर ले जाता है, नहीं तो वहीं छोड़ के जाता है, बेचारों पैर के नीचे आ जाता है। गुजरात ने उसका शुरू किया था, उसकी जगह पे फल की टोकरी दो। लेकिन फल की टोकरी को करोगे क्या? फल की टोकरी को अनन्या जी आप एक रचना बनाओ जिसमें ये निकट की कोई सरकारी स्कूल में, कोई बस्ती में, किसी गरीब के घर में चले जाए। उसकी नसीब में केला नहीं है, उसकी नसीब में संतरा नहीं है। ऐसे मैं अनेक लोगों को जानता हूं जिन्होंने कॉलेज आने के बाद, मैं अभी कोई आईआईटी में गया था, कभी इंडक्शन प्रोग्राम में बच्चों को गपशप मार रहा था। एक बच्चा ने कहा कि साहब मैं पहली बार एप्पल खा रहा हूं। आईआईटी जेई एडवांस पास किया, बेचारे के नसीब में एप्पल नहीं था। हम एक देश में नया संस्कृति लाना चाहिए। आज हमारी प्रायोरिटी को बदलनी पड़ेगी। भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करना है तो उसकी नई परिभाषा भी बनानी पड़ेगी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आज की फल की टोकरी के लिए। मैं फिर आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मेरे को इस कार्यक्रम पे बुलाने के लिए। ऐसे भी मेरे को, मैं कोशिश रखता हूं कि मैं करता हूं कि कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आऊं तो मेट्रो में आऊं। बड़ा आनंद 25 मिनट में पहुंचा देता है। गाड़ी में आए तो कम से कम 1.5 घंटा, उसके बाद 25 मिनट का आधा। ये नई भारत है, विकसित भारत है, समृद्ध भारत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। जैन मुनि क्षमा सागर एक जगह लिखते हैं कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि ईश्वर कितना बड़ा होता है, तो उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुझे समझाया कि इतना बड़ा। उस दिन मेरी समझ में आया कि जो जिसमें जितना समा जाता है उतना ही बड़ा हो जाता है। आज स्वामी विवेकानंद उसी स्वरूप में हमें दिख रहे हैं अलग अलग पक्षों के साथ। तो मैं बहुत मन के साथ अनन्या और निखिल जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन की हमारी जो एक औपचारिकता है उसको पूर्ण करें। डॉक्टर अनन्या अवस्थी और निखिल जी। I am very proud to have an education minister like sir. A big round of applause. A big round of applause. कितनी सारी बातें उन्होंने 15-20 मिनट में आपको सिखा दी। एंड आई होप कि ये रिकॉर्डिंग, ये पूरी जो एवी आज रिकॉर्ड हुई है, ये वो हर बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसको ज़रूर सुने। मतलब इट इज़ सो इंस्पायरिंग। और आज सर ने आज अप्लाइड एजुकेशन का जो नारा उठाया है डीयू में, और जो जेनजी को यहाँ से तोड़ने का नहीं बट जोड़ने का जो इतना बड़ा मैसेज दिया है सर ने, आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वीसी सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टेज एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अंत में मैं बस 2 थैंक यू और कहना चाहूँगी। परिवार कितना ज़रूरी होता है, कितना इम्पॉर्टेंट है, ये लिव्ड एक्सपीरियंस है, ये हर कोई जानता है। मेरे माता पिता के उनकी कहानियों से मैंने स्वामी जी को पहले जाना, फिर पढ़ा। शादी के बाद मेरे हस्बैंड डॉक्टर केशव मल्होत्रा,
मेरा यहाँ बेटा है 2.5 साल का। आओ राम भाई। इसका नाम है राम। और बस इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है सर, कि जब ये मेरे पेट में थे तब निखिल भैया मेरे पास आए थे कहने के लिए कि एक किताब लिखते हैं स्वामी जी पर। तो ही इज़ द 3rd co-author ऑफ दिस बुक। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां निखिल भैया के माताजी पिताजी के लिए। आप प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज। और अंत में विवेकानंद केंद्र के लोकेश जी यहाँ पर है। हमारे जितने यूथ वॉलंटियर्स हैं प्लीज खड़े हो जाइए। आप सबके सेल्फलेस कमिटमेंट, आप सबकी हेल्प से यज्ञ जी यहाँ पर हैं। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद टू ऑल द विवेकानंद यूथ वॉलंटियर्स हियर। प्रार्थना से आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नंद के आनंद की जय हो।